हेलो फ्रेंड्स। ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं सच्ची घटनाओं पे आधारित, बिल्कुल सच्ची घटना जो बीत चुका है, जो हो चुका है, केस, उससे जुड़ी चीजें। आज की कहानी राजस्थान की गुलाबी नगरी, जहां महलों में इतिहास सोता है और गलियों में शांति बसती है। लेकिन 1978 में इसी जयपुर की सड़कों पर रात उतरते ही मौत घूमने निकलती थी। एक ऐसा कातिल जो न कारण देखता, न उम्र, न चेहरा, सिर्फ एक वार और जीवन समाप्त। आज की ये कहानी भारत के सबसे खौफनाक सीरियल कातिल की सच्ची दास्तान है। नाम पड़ता है उसका कान पट्टी मार संकरिया। साल 1977, सर्दियों की रात, जयपुर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर एक राहगीर सड़क किनारे गिरा मिला। सिर से खून बह रहा था, कान के नीचे गहरा घाव। डॉक्टर बोला एक ही बार में मौत। पुलिस ने सामान्य हत्या समझी, लेकिन अगले हफ्ते फिर एक लाश और फिर तीसरी। सभी की मौत का तरीका एक था, सिर पर, कान के नीचे किसी भारी चीज का वार। अब पुलिस समझ चुकी थी यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह एक सीरियल कातिल है। जयपुर की गलियों में सन्नाटा छा गया। माँ अपने बेटों को शाम से पहले बुला लेती, दुकानें जल्दी बंद होने लगे। लोग कहते रात में अकेले मत निकलना, हथौड़ा कातिल घूम रहा है। अखबारों में हेडलाइन, जयपुर में रहस्यमयी हत्याएं। पूरे शहर पर डर का साया था। लेकिन वो कातिल कौन था? नाम संकरिया, एक साधारण सा युवक, न अमीर न गरीब, नशे का आदी। बचपन में पिता की मौत और माँ का साया कमजोर। मन में अजीब खालीपन, और उसी खालीपन ने जन्म दिया हिंसा की भूख। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कैसे पहचानी उसे, कैसे पकड़ पाई? जयपुर डर में था। हर सुबह एक नई लाश और हर रात एक नया डर। लेकिन सवाल वही, आखिर ये कातिल है कौन? 1977 के अंत तक जयपुर पुलिस के सामने एक अजीब समस्या थी। लगातार हत्याएं, मगर न लूट, न दुश्मनी, न कोई गवाह। सिर्फ कान के नीचे सिर पर एक ही तरह का घाव। पुलिस समझ चुकी थी कि ये काम किसी एक आदमी का है। पैटर्न की पहचान किए, क्राइम ब्रांच ने सभी घटनाओं का नक्शा बनाए और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रेलवे स्टेशन के पास या बस स्टैंड या सुनसान सड़कें पे, मतलब कातिल रात में अकेले यात्रियों को निशाना बना रहा था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये सीरियल कातिल। हथौड़ा कातिल नाम पड़ा, सभी लाशों पर एक जैसा घाव। डॉक्टर बोले भारी लोहे की चीज से एक ही वार करता है। अखबार ने तो नाम ही दे दिया, जयपुर का हथौड़ा कातिल। शहर में दहशत बढ़ गई। पुलिस ने जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए। अब पुलिस ने फैसला किया कातिल को रंगे हाथ पकड़ना होगा। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी रात को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्री बनकर खड़े होने लगे, हर संदिग्ध पर नजर रखने लगे। एक रात एक युवक रेलवे स्टेशन के पास अजीब तरह से घूम रहा था। ना टिकट था, ना सामान, बस लोगों को घूरता हुआ। पुलिस को शक हुआ। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, उस युवक ने भागने की कोशिश की और यही वो पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी ली गई। जेब से मिला एक लोहे का हथौड़ा। पुलिस के हाथ कांप गए।
यही वो हथियार था जो हर हत्या में इस्तेमाल हुआ था। थाने में पहले वो चुप रहा, फिर अचानक बोला, हाँ, मैंने मारा। पुलिस सन। उसने कहा, मैंने बहुत लोगों को मारा, गिनती याद नहीं। पूरे जयपुर में सनसनी फैल गई। उस युवक का नाम शंकरिया था, जयपुर का हथौड़ा कातिल, जिसे महीनों से पूरा शहर खोज रहा था। आखिरकार कानून के हाथों उस तक पहुंच ही चुके थे और कानून के हाथों वो पकड़ा गया। एक गलती और एक शक, एक हथौड़ा, और पकड़ा गया 1978 का सबसे खौफनाक कातिल। हर राक्षस कभी एक इंसान हुआ करता है, और जयपुर का सबसे खौफनाक कातिल कभी एक साधारण लड़का था। नाम शंकरिया। ना कोई बड़ा अपराधी परिवार, ना कोई फिल्मी विलेन जैसा चेहरा, बस एक आम सा युवक जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसके हाथों में कभी 70 से ज्यादा जिंदगियां छिन जाएगी। शंकरिया का जन्म राजस्थान के एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन में पिता की जल्दी मौत हो गई। माँ दूसरों के घरों में काम कर घर चलाती। घर में न प्यार था न ध्यान। शंकरिया ज्यादातर समय अकेला रहता। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब खालीपन भर गया, और यही खालीपन आगे चलकर भयानक अंधेरा बना। जवानी आई, काम नहीं, पैसा नहीं, साथी नहीं। वो दिन भर जयपुर की गलियों में बिना मकसद घूमता और लोगों से कम बोलता। अकेले बैठा रहता। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में अजीब ख्याल जन्म लेने लगे, ख्याल हिंसा के। एक रात सड़क पर एक अकेले यात्री शंकरिया उसके पास गया। भाई, बीड़ी है क्या? 2 मिनट बातचीत, फिर अचानक पास पड़ा लोहे का हथौड़ा एक झटके में कान के नीचे वार किया। आदमी गिर पड़ा, खून बहने लगा, और कुछ सेकेंड में सब शांत। शंकरिया बाद में पुलिस को बताया, जब वो गिरा तो मुझे डर नहीं लगा, बल्कि अजीब सुकून मिला। और यही वो पल था जब एक इंसान पूरा राक्षस बन चुका था। जब शंकरिया को सुकून की आदत लग गई, हर कुछ दिन बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सुनसान सड़क, अकेला राहगीर, और वही तरीका, वही हथौड़ा, बस एक बार। एक के बाद एक लाशें गिरने लगी, और जयपुर डर की साई में डूब गया। न लूट, न दुश्मनी, न बदला, सिर्फ हत्या। जब कोर्ट ने पूछा गया क्यों मारते थे, तो उसका जवाब था, मजा आता था। सुनकर पूरी अदालत सन्न रह गई थी। लेकिन सवाल ये था कि इतनी हत्याओं के बाद भी पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही थी। आखिर वो कौन सी गलती थी जिसे जयपुर का हथौड़ा कातिल पकड़ा गया। तो हम पुलिस के ऊपर से दबाव था, कातिल को जल्दी पकड़ो वरना शहर में दंगा फैल जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। डॉक्टरों ने भी सभी सबों को रिपोर्ट तैयार की, और बात साफ थी, हर मौत कान के नीचे सिर पर भारी चीज के एक वार से हुई थी। मतलब कातिल एक ही है और हत्यार भी एक ही है। पुलिस ने सभी हत्या वाली जगहों को नक्शे पर चिन्हित किया, और चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। रेलवे स्टेशन के बाद बस स्टैंड, सुनसान सड़कें, यानी कातिल अकेले यात्रियों को निशाना बना रहा था। जब पुलिस ने जाल बिछाया, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी रात में यात्रियों की तरह घूमने लगे, हर संगिध पर नजर। पूरा जयपुर जैसे एक खुला ट्रैप बन गया था। और एक रात रेलवे स्टेशन के पास एक युवक बिना टिकट, बिना सामान, बस लोगों को घूरता हुआ, और उसे पुलिस को शक हुआ, और फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
अब जयपुर की सड़कों पर अब लाशें मिलना बंद हो गई थी, लेकिन शहर में एक नई भीड़ उमड़ रही थी। भीड़ अदालत के बाहर, क्योंकि आज पहली बार जयपुर का हथौड़ा कातिल लोगों के सामने लाया जाने वाला था। सुबह से ही जयपुर जिला अदालत के बाहर हजारों लोग जमा थे, कोई गुस्से में, कोई डर में, कोई सिर्फ इस चेहरे को देखना चाहता था जिसने पूरे शहर को हिला दिया था। पुलिस शंकरिया को लेकर आई, हथौड़ी लगे हाथ, झुका हुआ सिर, लेकिन चेहरे पर न पछतावा न डर, बस एक अजीब शांति। जज ने केस पढ़ा। आप पर लगातार हत्याओं का आरोप है, पूरा कोर्ट सन। इतने आरोप एक ही इंसान पर पहली बार देखे गए थे। अदालत के बाहर लोग चिल्ला रहे थे, फांसी दो, इसे जिंदा मत छोड़ो। कुछ लोग उस मृतकों के परिवार थे जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। जज ने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? शंकरिया ने धीमी आवाज में कहा, मजा आता था। पूरा कोर्ट हिल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है। कई सुनवाइयों के बाद जज खड़े हुए और बोले, अपराध साबित होता है, सजा मौत की फांसी। कोर्ट में सन्नाटा, शहर खड़ी भीड़ तालियों और नारों से बदल गई। उस दिन जयपुर में डर के बाद पहली बार राहत महसूस की। लोग बोले, अब हम चैन के सो पाएंगे। लेकिन ये केस हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इंसान के अंदर कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। कोर्ट का फैसला आ चुका था, लेकिन जयपुर की यादों में हथौड़ी की वो आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। 16 मई 1969 जयपुर जेल की एक छोटी सी कोठरी, दीवारें खामोश थी और उस खामोशी के बीच बैठा था वो इंसान जिसने पूरे जयपुर को महीनों तक डराया, शंकरिया। अब उसके पास ना हथौड़ा था, ना आजादी, बस आने वाली सुबह और मौत का इंतजार। जेल अधिकारी ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? शंकरिया ने सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, मैंने बिना वजह लोगों को मारा, कोई मेरी तरह मत बनना। पहली बार उसकी आवाज में पछतावे की झलक थी। फांसी घर का दरवाजा खुलता और कुछ ही पलों में फैसला लागू हुआ और उसी पल खत्म हो गई जयपुर के हथौड़ा कातिल की कहानी। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है। क्या शंकरिया जन्म से राक्षस था, या समाज की उपेक्षा, गरीबी, अकेलापन ने उसे इस अंधेरे रास्तों पर ढकेला? ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं, ये चेतावनी है कि अगर इंसान को समय पर समझा ना जाए, सुना ना जाए, तो शायद ऐसी कहानियां जन्म ही ना ले। क्योंकि अगर समय पे सुन लेंगे तो ऐसी कहानियां जन्म नहीं लेगी। अगर आपको ये सच्ची घटना सोचने पर मजबूर कर गई तो इस वीडियो पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी फिर किसी अनसुने सच से पर्दा उठाएगा। थैंक यू।